नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और आपने न्यूज़ भारत देखना शुरू कर दिया। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। दिन पर दिन नए पत्ते जो है हर पार्टी खोलने को तैयार है। अभी हाल में ही 51 प्रत्याशियों का लिस्ट जो है जनसुराज ने सोशल मीडिया पे डालने की कवायद की है और वहीं अभी गुप्त रूप से आलोचना की जा रही है कि देखिए कई पार्टियों में दल बदल का सिलसिला जो है वो चालू है। तो एक तरफ एनडीए एक तरफ महागठबंधन की लड़ाई जो है वो जोरों पे है। हालांकि घटक दल में भी काफ़ी सीट शेयरिंग को लेकर के भी कुछ आनातनी चल रही थी, लेकिन अभी लग रहा है कि उस सारी चीजों को मसला को हल कर लिया गया। अब हमारी टीम भी जो है इस पूरे जायजों को लेने के लिए जनता के बीच पहुंच चुकी है और ये लोकसभा है भागलपुर। मैं आपको बता दूं कि ध्रुवगंज है ये, जो कि बिहपुर विधानसभा में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ के ये तमाम वोटर्स हैं। कई दौर इन्होंने देखा है, राजद का भी दौर। बिहपुर का एक खासियत रही है कि एक बार राजद एक बार बीजेपी का यहाँ दौर चला है। तो चलते हैं जनता के बीच में, जानने की कोशिश करते हैं कि अभी वर्तमान जो 5 साल का जो दौर है वो कैसा कार्यकाल रहा है। अभी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वेदानंद कुमार। ये कौन सा जगह है? ये ध्रुवगंज है। दुगन है। किस विधानसभा अंतर्गत आता है? बीपुर। बिल्कुल। अब यहाँ विधायक कौन है? यहाँ के शैलेंद्र बाबू हैं। अच्छा, कैसा कार्यकाल रहा उनका? मिला जुला करके बहुत अच्छा। बढ़िया काम किए हैं। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है ना? हाँ। कई लोग से हम बात किए तो कहते हैं कि जो सिर्फ सड़कों के जाल से विकास नहीं होता और भी वो कई काम है जो बचे हुए हैं। हर नजरिया से विकास हुआ है ना? हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? रामसागर कुमार। भैया ये बताइए कि आप लोग ने जंगल आज हम लोग सुनते हैं लेकिन आप लोगों ने देखा है, जरूर देखा है हमने। तो क्या सच में था? उसी के चलते मेरी नौकरी नहीं हो पाई, क्या हुआ? क्योंकि उस रिजिम में हम थे। इतना था कि हर वैकेंसी बंद था। उसके 15 साल के शासन काल में ही मेरा एज एक्सपायर कर गया। न कभी वैकेंसी निकली न मेरा बहाली हुआ। कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या ऐसा लगता है? ये तो इंसान नहीं है, ये तो भगवान है, देवता के तुल्य है। अच्छा। यदि ये नहीं रहता तो आज भारत टुकड़ी टुकड़ी में बट गया अच्छा, होता। अभी वृद्धा पेंशन को लागू किया गया 400 से 1100, इससे क्या खुशी है? बहुत बहुत ज्यादा खुशी है, सहयोग हो रहा है? बहुत ज्यादा खुशी है। 10,000 जो महिला को जो रोजगार योजना में मिला है, इससे भी बहुत महिलाएं खुश हैं। सारी महिलाएं सब कहती है जिसने मुझे खाना दिया वोट किसको देंगे। बिजली का लाभ मिल रहा है? हाँ, बिजली का भी लाभ मिल रहा है। शैलेंद्र का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक भी दिन वो अपने आवास पर बैठ के नहीं रहते हैं। हर रोज चाहे वर्षा हो कि आंधी हो तूफान हो, फील्ड में ही रहते हैं। और लोग बहुत ज्यादा वो विकास हुआ। जैसे रोडों का जाल बिछ गया, बिजली की व्यवस्था 23 घंटे 22 घंटे जरूर रहती है। और किसी का भी काम, जो भी काम है लेके जाते हैं तो उसका। लेकिन जल निकासी का समस्या सुनते हैं कि यहाँ है। जल निकासी का नाली तो बना हुआ है, जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है गलती हो। जैसे नल जल का योजना हुआ था, हालांकि कुछ आदमी का बाधित हो गया अभी इधर, लेकिन नल जल का योजना भी था, घर घर नल जल था। मतलब विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास। किसको मिलेगा वोट इस बार? एकदम निश्चित रूप से इंजीनियर शैलेंद्र को, बीजेपी को। चाचा जी, इनके बात से सहमत हैं आप? हाँ, बिल्कुल सहमत है ना? आपका मत किसको जा रहा है? बीजेपी को। क्यों आप बीजेपी से क्यों प्रभावित? क्या शैलेंद्र बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, विकास का काम। आते हैं आप लोग के बीच में? आते हैं? हाँ, जरूर आते हैं। समस्या का जो भी होता है समाधान होता है? समाधान होता है। अच्छा, कई लोग से, जनता से जब मैंने बात किया, खासकर महिलाओं से, तो उनका ये गुस्सा था कि आधे महिला को पैसा आया, आधा महिला को पैसा नहीं आया। तो आपके घर में भी महिला लोग हैं, बुजुर्ग है अभी, तो क्या जो योजना अभी लाया गया है उन योजनाओं का लाभ किसी चेहरे देकर है या फिर हर किसी ना, के लिए दिया हर गया है? किसी के लिए है। तो फिर ये जो आ रही समस्या या फिर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, ये ना वो कुछ है उसमें, कुछ परसेंट है। तो क्या लगता है कि अब 5 साल में जनता भरोसा किसके ऊपर करेगी, एनडीए या महागठबंधन? एनडीए पर। अच्छा, तेजस्वी यादव इस वक्त अभी घोषणा कर रहे हैं हर घर नौकरी। सुना होगा, अपने खबरों में देखा होगा। कितनी सच्चाई लगती है? अरे कहाँ से वो नौकरी देगा? 2,80,00,000 कहाँ से लाएगा नौकरी? ये सब तो एगो कितना पैसा लगेगा? ख्याली पोला है। और क्या? एक सवाल है भैया कि बिहार में कुल जो नौकरियां हैं वो 26 लाख है और हमारी जनसंख्या जो 3 करोड़ समथिंग है। तो तेजस्वी का जो ये वादा है ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है, किस पे क्या कुछ कहेंगे? इसमें सब उसका हवा ही है और कुछ नहीं है। जनता को समझता है बुर्बक, कुछ बोल के अपना वोट बनावे, लेकिन जनता आजकल उतना थोड़े बुर्बक है। जनता अपने सबसे पढ़ा लिखा हुआ हो गया। आप बोलिएगा कुछ, जनता सोचेगा कुछ। नौकरी देगा, उसके औकात का है नौकरी? कितना नौकरी में लगेगा पैसा? गुना कीजिए, नहीं 50,000 कर न दीजिए। वो जितना बोला एक परिवार में देंगे नौकरी, कितना परिवार है बिहार में, उसको 50,000 से गुना कीजिए, कितना 1 लाख करोड़ होगा, कितना होगा आप ही बताइए ना।
ना ना 30,000 50,000 का जो गुना करबे। 30,000 हाँ। प्रशांत किशोर का नाम सुना है, हाँ, प्रशांत किशोर। वो भी कई वादे कर रहे हैं, कार्ड बन रहा है उनका, देखिए कितनों कार्ड बन जाए, देखा है, हमको सुना है आपने, कार्ड बन रहा है। सब बात सही है, लेकिन हमको लगता है वो खाता भी नहीं खुलेगा उसका बिहार में। वोट कटे कुछ, आपके क्षेत्र से भी कुछ कैंडिडेट हैं जनसुराज के? वहाँ कोई न कोई तो होबे करेंगे, लेकिन खाता उता आप लोग के बीच भी तो आ रहे होंगे, आए होंगे, लेकिन हम लोग उसको जैसे इधर से आता है इधर चल जाता है, बस उस सिरे से खारिज कर देते हैं। क्यों? अभी उसका कुछ है ये नहीं है, झूठो वोट बर्बाद करना है ना? हाँ होगा जगह। किसको समर्थन किसको दीजिएगा? हम तो बीजेपी को शुरू से दे रहे हैं, देवे करेंगे समर्थन। क्यों, कारण क्या रहा? कारण इसलिए कि सब चीज इसमें अस्थाई बुझाता है, वो अस्थाई कुछ नहीं बुझाता है, विश्वास है इस पर। चलिए, क्या नाम है? कौशल किशोर कुमार, कौन सा जगह है ये? ध्रुवगंज। बेपुर विधानसभा अंतर्गत आता है। हाँ, विधायक कौन है ये? शैलेंद्र 5 साल में काम उनका कैसा रहा? बहुत आप लोग बढ़िया काम खुश किया हैं है। उनसे? हाँ, खुश है। क्या क्या काम किया, कुछ गिनवाइए। बहुत काम किया है, जो भी नहीं करने का था वो भी करके दिखाया है। वो जैसे सामाजिकता में भी आगे है वो। हम्म हाँ हाँ, रोड बनाइए दिया, हम्म, गाँव में चार मिलवे करता है, और क्या मिलेगा? पैसा मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, और क्या मिलेगा? अब बहुत कुछ मिल गया। युवाओं का एक शिकायत है यहाँ रोजगार को लेकर प्लान होता है, कमाएगा तब नहीं खाएगा, पैसा दिए रहा, लोन दिए रहा, काहे न कमाता है। फैक्ट्री की मांग हो रही है युवाओं के लिए। हाँ, होना चाहिए। फैक्ट्री सिलेंडर से थोड़े होगा, वो तो फैक्ट्री तो बिहार सरकार करेगा, युवा को अपना उसको मिलेगा नौकरी। कब उसको युवा को कमाना होगा, कमाएगा तब नहीं खाएगा, फ्री में दे देगा, लूट फूट के खाओ और हो गया। अच्छा, महिला लोग को भी रोजगार के लिए 10-10 हजार खाते में आ रहा है। हाँ। आपके घर में महिला है, हाँ, इससे बिहार सरकार ने कितना अच्छा सोचा महिला की इसी विषय में बहुत बढ़िया सोचा है। हम्म, हर महिला को पैसा दिया, सब काम धंधा करेगा, क्या लगता है इससे विकास का रफ्तार जो है आगे, रफ्तार हाँ, विकास। विकास और रफ्तार अच्छे धरेगा। अच्छा, वोट किसको दीजिएगा सर? एनडीए को। एनडीए को तय कर लिया है। हाँ हाँ, किसी को नहीं वोट मिलेगा, एक को पीस यहाँ नहीं देगा। खास करके ध्रुवगंज में मोहम्मदन छोड़ा, वैसे मोहम्मदन भी देगा, लेकिन वो भी देगा, लेकिन ये सब एकदम यहाँ बीजेपी का। तो रैलियों का दौर चलेगा, तेजस्वी आएंगे क्षेत्र में, उनके सब कैंडिडेट भी लूट कूट के खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, वोट दे देगा एक तरफा। है ना? हाँ कहना मतलब कि खाएगा किसी और का, देगा किसी और हाँ हाँ, यही सब होता है। का, है ना? हाँ, नीति होना भी चाहिए। अच्छा, लुटाएगा तो नहीं आपके लुटेगा। बीरपुर से हाँ। 30,000 वोटर काटे गए हैं SIR के बाद। नहीं, कोई नहीं कटा है, मरेगा तो नहीं कटेगा। मतलब जैसे भी 30,000 वोटर काटे हाँ, गए, इसको लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। बेकार फालतू बात है। यहाँ तो भी मरा है तो नाम नहीं कटेगा। अच्छा, जो दिल्ली पंजाब में है ये वो नहीं करता है, घर बना कहने लिया। का मतलब है तो उनके नाम पे फर्जी वोट भी होती होगी नहीं, फर्जी यहाँ नहीं होता, हमरे गाँव में नहीं बीरपुर में। होता। हाँ, काहे नहीं होगा, ये सब तो हबे करता है, जिसका वर्चस्व है वहाँ कर लिया, लेकिन यहाँ तो भला लोग है। ध्रुवगंज में नहीं होता है फर्जी। क्या नाम होगा? बालेश्वर कुमार। आपका अनुभव क्या कहता है? आपने भी सरकारें बदलते देखी होंगी बिहार में, क्या आपका अनुभव कहता है? इंडिया जीतेगा। एनडीए जीतेगा, पहले ही मोहर लगानी है। क्या क्या अच्छा लगता है एनडीए के विषय में? अच्छा काम काज कर आना जाना विधायक का। अच्छा, मिलना जुलना विधायक जी का आप लोग से। हाँ। अच्छा, हाँ। और विकास की अगर बात करें, विकास कैसा हुआ है बेपुर में? बढ़िया है। विकास बढ़िया हुआ है। हाँ, अच्छा, बच्चे लोगों की शिक्षा की व्यवस्था क्या है और अस्पताल में कैसा व्यवस्था है, सुख सुविधा कैसा है आप लोग के लिए? सुविधा तो है, ये है हॉस्पिटल है, सब चीज है। सब चीज है। अच्छा, विधायक जी जीत जाते हैं, इस बार हाँ। फिर से इंडियन सैलेंस जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद आप क्या चाहते हैं बीरपुर में, और क्या क्या हो जिससे बीरपुर का विकास और आगे रफ्तार पकड़े? क्या चाहते हैं आप लोग? और सब हो जाए हॉस्पिटल। और क्या फिर भी और विकास में क्या क्या चाहते हैं? फैक्ट्री है ना, जिससे रोजगार मिले यहाँ के युवाओं को। हाँ, सही बात है। आप क्या क्या चाहते हैं भैया कि अगर इंजीनियर सैलेंस जीत अरे जाते हैं? कुछ बचबे नहीं किया है जो कि यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, अच्छा सब आदमी खुश है, अच्छा, सब तो आदमी खुश है। विकास के मुद्दे पे और क्या चाहते हैं? 5 साल कुछ ना, कोई विकास नहीं चाहिए। फैक्ट्री खोल दे, काम खत्म है यहाँ। सब सब काम विकास से काफी हो रहा है। बहुत ज्यादा विकास के मामले में बहुत आ गया। ये विधायक की बात कर रहे हैं या एनडीए? विधायक नहीं, पर्सनली विधायक के बात हम कर रहे अच्छा, हैं। बीरपुर विधायक की आप हाँ, बात कर रहे हैं कि विकास बहुत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा, अब कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल विकास में? नहीं, फैक्ट्री खोल जाए अच्छा, तो फैक्ट्री ज्यादा खोल जाए, बढ़िया। रोजगार मिल जाए युवाओं को, उससे बचा सड़क नाला ये सब का जरूरत नहीं है। हो गया, सब कंप्लीट हो गया। हाँ, लगभग। है ना? हाँ, अच्छा, अभी हाल में 1100 पेंशन जो बढ़ा है, खूब बढ़िया हुआ है। उससे कितना? ये सब तो हटा दे, ज्यादा बढ़िया है।
है ना, ये सब तो हटा दे तो और ज्यादा चैन में आ जाएगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। है ना। हाँ, हमसे अच्छा, करते तेजस्वी ही यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, हाँ हर तो घर रोजगार देंगे। हाँ तो उससे सब बुद्धिजीवी है इधर, तेजस्वी छोड़ के। अच्छा, इधर जो वोटर है सब बुद्धिजीवी है। है ना। हाँ, चलिए। वो नौकरी दे कि 1 करोड़ रुपया दे, सबको समझने आता है वो क्या बोल रहा है। चलिए, ठीक है। देखिए, ध्रुवगंज की जनता ने साफ तौर से नकार दिया है। वर्तमान जो अभी सरकार है उसकी तारीफ की है, और जो पहले की जो सरकार चल रही थी उसकी आलोचना सुने आपने सुना क्या, हमारे सामने चलिए चलते हैं और भी जनता के बीच में। क्या नाम हो चाचा आपका? करुण कुमार। चाचा ये बताइए कि बिहपुर विधानसभा की स्थिति जंगल राज में क्या थी? जंगल राज में तो कुछ हो नहीं था। क्या तैयार थी? माहौल सुनते हैं कि लोग स्टेशन से आने में डरते थे, महिला घर से सामने नहीं निकलती थी, क्या स्थिति था उस हाँ, समय? यहाँ खरीक बाजार है आधा किलोमीटर में, वहाँ से आने में डर लगता था। अच्छा, अभी स्थिति क्या है? अभी 10 बजे रात तक बाजार करके हम लोग घर आते हैं। मतलब जो भय का माहौल था वो खत्म हो चुका है। हाँ अपराधी की स्थिति अब शांत हो गई है, जी प्रशासन दुरुस्त है, यहाँ जी, प्रशासन दुरुस्त है। अच्छा, विधायक जी आते हैं क्षेत्र में आप लोग के बीच में? जी आते हैं, हाँ, समस्या समाधान सुनते हैं? हाँ सबका समस्या सुनते हैं। अच्छा, और विधायक जी बड़ा पॉपुलर लोग है। है ना। हाँ, हमरे बगल के हैं, तेलंगी गांव का है। आप ही के गाँव पे जी विकास किया है उन्होंने? जी, विकास तो कुछ बहुत विकास ज्यादा। गिनवा सकते हैं आप? हाँ, कुछ विकास उनके बारे में बताइए, क्या क्या विकास हुआ है बेहपुर में? नाला बनाया, हाँ। रोड बनाया, बिजली को सुदृढ़ किया, और पानी का जल थल योजना बनाया, और हॉस्पिटल बनाया जहाँ की लेकिन कुछ लोगों की एम्स। नाराजगी भी है कि पहले अस्पताल कहीं और था, तेलगी में उसको कर दिया गया है। हाँ तो होता रहता है, वहाँ भी यहाँ भी है 4 सीट, और वहाँ वहाँ भी बनाया बड़ा बड़ा अस्पताल। अच्छा, ठीक है, आपके विधायक जी जीत जाए यहाँ से, अब क्या क्या उम्मीद करते हैं जीतने वाले विकास और क्या? वही फैक्ट्री उक्ट्री लगे और क्या, जो कि नवयुवक को काम मिले। और अच्छा, विधवा पेंशन मिल रहा है? जी हाँ, मिले मिल रहा है, पहले कितना मिलता था? 400, अब सही मिल रहा है? 1100। खुश हैं? घर में जी। महिला लोगों को भी 10-10 रुपए हाँ, राशि मिल रहा है रोजगार के लिए, खुश ये न है, बेहद खुश है ना? हाँ। किसको दीजिएगा वोट इस बार? हाँ, एनडीए को देंगे और क्या देंगे। एनडीए को? हाँ, झंडा गाड़ के हम लोग बोलते हैं। चलिए चलिए, ताजा रुपये मिलते हैं एक भाई से, युवा भाई हैं। भाई ये मेरे बताइए कि प्रशांत किशोर का नाम तो सुना होगा आपने? हाँ हाँ सुने हैं, काफी प्रचार प्रसार विपक्ष में बोल रहे हैं किसी को, क्या लगता है कि युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे जो युवा पीढ़ी है वो भरोसा किस पे जताए? देखिए, युवा जो पढ़े लिखे हैं, आप ताज़ा उदाहरण देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चुनाव हुआ छात्र संघ का, उससे ज़्यादा हमको लगता है कि पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, हैदराबाद में है कि विश्वविद्यालय, और ऊपर से बनारस BHU है, तो वहाँ पर किन्होंने जीता? ABVP के युवाओं ने जीता, मतलब राष्ट्रवादियों के युवाओं ने जीता है। तो भारत का जो जेंडर कहा जाता है वो जो है राष्ट्रवाद के साथ है। यहाँ तक कि हैदराबाद का आप छात्र संघ चुनाव देखिए, जहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर सभी सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग तो जीते ये हैं। जो युवा है जो प्रशांत किशोर के पीछे नारा लगा रहे हैं, झंडा उठा रही है, ये युवा का देखिए, वो युवा प्रशांत किशोर के साथ कोई झंडा उठाने वाले लोग नहीं है। वो बस क्या है कि उनको किसी को 500 रुपये पे दिया जा रहा है, लड़का है उसको बहला फुसला कर लिया जा रहा है, उसका एक एजेंडा है। वो वहाँ पर बंगाल चुनाव करा कर आए हैं, और उनकी वही मंशा है कि बंगाल में हिंदुओं को यहाँ पर बिहार में भी अलग करो, मुसलमानों को एक साथ रखो, और फिर से बिहार को उस जंगल राज और उससे भी भयावह स्थिति में वो धकेलने वाले हैं। लेकिन बिहार का जो युवा है, बिहार का जो हमारा आबादी है, वो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के साथ है। हम लोग कहीं से भी एनडीए के विपक्ष में नहीं जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने नौकरी योजना की हर घर, देखिए, उसका जो उसके सहयोगी हैं, आज कांग्रेस का कल मैंने बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा जो घोषणा पत्र आएगा आप उसमें पढ़ लीजिएगा, नौकरी की बात नहीं होगी। वादा वही होना चाहिए जो पूरा हो सके। हम कुछ भी कह दें, हम 2 करोड़ देंगे, हम 5 करोड़ देंगे, जब हमारी क्षमता ही नहीं है तो हम कहाँ से युवाओं को बस बरकरार रहे। अच्छा लगता है युवाओं को? देखिए, मोदी जी तो हमारे युवाओं के आदर्श हैं। आज उनका जो समर्पण राष्ट्र के प्रति है, इतने 70-72 प्लस के उम्र के वो हो चुके हैं, फिर भी उनका देखिए क्या समर्पण है, एक दिन भी वो छुट्टी नहीं लेते हैं। हम लोग जो सर, यदि कोई युवा सरकारी काम में करता है, प्राइवेट करता है, वो भी सप्ताह में 1-2 दिन छुट्टी लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक अपने कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं लिया। ये उनके भी छुट्टी नहीं लेते हैं तो है ही नाम ही देश में नरेंद्र, बिहपुर में शैलेंद्र, अच्छा, तो इसलिए के हमारे विधायक जी भी, और छुट्टी क्यों लगे? जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, जो अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित होगा, वो छुट्टी नहीं लेगा। जो बस है कि हम चुनाव जीत गए हैं, हमें नौकरी पूरा कॉलम पूरा करना है, तो उनको तो छुट्टी चाहिए, शादी ब्याह चाहिए। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी हर साल विदेश टूर पर भी जाते हैं।
तो ऐसा तो हम लोगों का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य ही होता है कि उसके लिए पहले राष्ट्र प्रथम होता है, संगठन उनके लिए द्वितीय होता है और व्यक्ति अंतिम में होता है। तो ध्रुवगंज की युवा किसके ऊपर भरोसा करिए और किसको वोट दे रही है? ध्रुवगंज की युवा आज से नहीं, जो हमारे अभी बुजुर्ग आप सुने, वो भी जब युवा थे तो उन्होंने में तभी के काल से ही भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के समर्थन में रहा है और वही हम लोग उनका ही अपने अभिभावक को ही हम लोग अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के बातों पर और उन्हीं के बताए गए के बातों पर कि जंगल राज में युवाओं के साथ क्या होता था, हमारी घर की महिलाओं बेटियों के साथ क्या होता था, और अभी हाल फिलहाल में भी दिया है भूरा बाल साफ करो। ये क्या है, समाज में आप द्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं और वही युवा बरगला कर उनके ही साथ हम लोग के जा रहे हैं। तो इससे युवाओं से भी हमारी आपके माध्यम से अपेक्षा है कि आप अपने अभिभावकों से मिले, उनसे पुरानी स्थिति को जाने कि क्या स्थिति चाहिए इस बीपुर की, इस बिहार की, और फिर से एक बार मंगल राज कायम करें और जंगल राज को अलविदा करें। चलिए धन्यवाद। देखिए युवा साथी हमारे, आज की युवा पीढ़ी जो है, आप देख सकते हैं हमारे सामने कि कैमरा सामने कितना अच्छा खुल के बोली है, वर्तमान परिस्थितियों को और स्थितियों को समझ रही है कि अब वादे करने से काम नहीं होगा, अगर काम कीजिएगा तभी भी युवा पे भरोसा करेगा। और भी वर्तमान में जो एनडीए ने जितने भी कार्य किए हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि अगर विकास के मुद्दे पे बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो हर परिस्थिति में एनडीए सरकार ने इन्हें सुरक्षा से लेकर के योजना का लाभ प्रदान किया। और अभी हाल में ही एनडीए ने कई ऐसी योजना का लाभ देना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ की तमाम जो जनता है वो काफी खुश है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली कि आदर्श अपने बुजुर्गों को मानता है, उनके बुजुर्ग ने उस समय का काल देखा जिसमें जंगल राज था, तो उस चीजों को सुनते हुए और अपने आंखों सामने से देखा कि किस तरह से जो है वर्तमान में जो अभी स्थिति है, एनडीए सरकार के अलावा जो विपक्ष में खड़े हैं महागठबंधन के, उन्होंने क्या कुछ वादे किए और कितने वादे पे खड़े हो चुके हैं, वो ये अच्छे से भली बात समझ रहे हैं। तो युवा पीढ़ी जो है मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं महागठबंधन का। अब देखने वाली बात ये होगी कि परिणाम अभी हाल में ही 14 तारीख को होने वाले इस परिणाम में युवा पीढ़ी जो है वो एनडीए के साथ समर्थन में खड़ी होती है या फिर महागठबंधन में, क्या अंतराल आएगा, बिहार में कितने सीटों पर तय करेगी जनता, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरें बने हमारे साथ, मैं बेहपुर।